डॉक्टर रवि, तो फिर आपने खुद जिक्र किया कि ये जो वायरस है खतरनाक है बहुत, पेंडेमिक नहीं हम्म। होगा लेकिन खतरनाक है, तो खतरनाक क्यों है आखिर, ये आपसे मैं जानना चाहूंगा। खतरनाक क्यों इसलिए है कि ये हेमरेजिक फीवर है। हम्म। तो ये वायरस के वजह से उसके दो तरह के लक्षण आते हैं, सूखे और गीले। सूखों में ऐसा बुखार, सर दर्द, मसल्स में दर्द, और गीले मतलब ब्लीडिंग चालू होना, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, तो एकदम बहुत पेशेंट सीरियसली इल होता है। तो जैसा कोविड के कभी कभी कुछ पेशेंट में इम्यून स्टॉर्म आता था ना, लाइक इम्यूनिटी का रिएक्शन, बाढ़ आता था, तो वैसा रिएक्शन आता है और उसकी वजह से रीनल फेल्यूर, डिहाइड्रेशन, ऐसा बहुत चीज़ें होती है, बुखार आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ब्लीडिंग होने से प्लेटलेट कम होते हैं, हीमोग्लोबिन कम होता है, और उसका ट्रीटमेंट ज़्यादातर सपोर्टिव है। इसका मॉर्टेलिटी मतलब 50% तब भी हो सकता है, मतलब 2 में से 1 मर सकता है। और 50% मॉर्टेलिटी हम लोग बड़े बड़े अस्पतालों की बात कर रहे हैं। अगर ये देहातों में वगैरह आ गया तो ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन 100 में से 110 लोग मरेंगे, इतना सीरियस है ये। लेकिन ये होगा नहीं, फैलेगा नहीं। धोखा सिर्फ वो लोगों को है कि जो शायद नर्स है, और वो भी इंडिया में अभी, मतलब युगांडा में तो वो चमगादड़ों से आता है, चमगादड़ों से एनिमल्स में जाता है, एनिमल से ह्यूमन में आता है। तो कुछ कुछ थोड़े प्रिकॉशन, मतलब ऐसा बाकी करने का कुछ जरूरत नहीं है आम आम जनता को। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, आपने युगांडा की बात की, डीआरसी की बात की, वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपने बताया कि ये चमगादड़ों से आता है, लेकिन चमगादड़ तो इंडिया में भी है ना, तो वो नहीं एक नहीं, खतरा लेकिन रहेगा ना। नहीं, वो जो इबोला को वायरस है वो एंडेमिक है वहाँ पे, अच्छा। अफ्रीका में। और चमगादड़ों को कुछ नहीं करता। चमगादड़ तो ठीक रहते हैं। वो चमगादड़ किसी हिरन को काटते हैं, या चमगादड़ों की वजह से किसी, तो कोई भी मीट खाते हैं, तो जब मांस खाते हैं काट करके, तो जिसका जो खून होता है उसका कांटेक्ट हुआ ह्यूमन के साथ, तो उसको आ जाता है। लेकिन खाने से होने का चांस इंडिया में बहुत कम है, क्योंकि हम तो, इंडिया का कुकिंग तो वर्ल्ड में बेस्ट है, तो सब अच्छी तरह से पका के खाते हैं। तो अभी ऐसा जनरल प्रिकॉशन के लिए रॉ मीट कभी ना खाइए, अच्छी तरह से पका के खाइए। तो बिल्कुल। ये तो भारत के चमगादड़ों में ये नहीं है। तो भारत में आना है तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। तो किसी इबोला पेशेंट अगर भारत आया और उसने किसी को दिया, उसकी वजह से किसी और को हुआ, ऐसा फैल सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, फैलेगा नहीं, तो डरने की बात नहीं है। डॉक्टर रवि, ये 2-3 साल में हम देखते हैं कि 1-2 साल में ये खबर आने लगती है कि इबोला जो है फिर से फैलने लगा, इसका प्रकोप बढ़ गया, तो इस बार क्यों फैल रहा है, कोई नया स्ट्रेन आया क्या। या इसका नया स्ट्रेन है, उसको बुंडी बुयो बोलते हैं। तो लेकिन देखो, कोविड जब पहले आया था तो पता ही नहीं था कि हमें क्या मार रहा है, हम्म। तो हम डरे थे, तो उसका सीक्वेंसिंग करने में कितना टाइम गया था। ये उसको पहले ही उसका टेस्टिंग मौजूद है, वो पुणे में भी हो सकता है, इतना अच्छी तरह से मौजूद है। तो ये इबोला का काफ़ी स्ट्रेन्स होते हैं। एक होता है जहरे स्ट्रेन, जिसके बारे में सब रिसर्च किया था। जी। ये दूसरा है बुंडी बुयो। और बुंडी बुयो को अभी तक कोई वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जो पहले की वैक्सीन और ट्रीटमेंट है, वो भी शायद चलेगी थोड़ी बुंडी बुयो के खिलाफ। तो ऐसा नहीं कि हम उसे जानते नहीं है, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है। तो लेकिन ऑलरेडी उसका टेस्टिंग मौजूद है ना। तो कोविड में टेस्टिंग डेवलप करने को ही कुछ महीने गए थे, इसका तो टेस्टिंग पहले से इंडिया में भी होता है।